ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो असुर संपत्ति का वर्णन, आसुरी संपत्ति का वर्णन करते करते ये बताया कि जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं और मैं भोगी हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझ में ताकत है, मैं सुखी हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आप सबको देता हूँ। ऐसी धारणा कुछ सत्ताधारियों की या तो बलवान लोगों की, राक्षसों की होती है। और ऐसे ही महाभारत कथा में भी अलग अलग जो कथा आई है उसमें राक्षसों का, असुरों का वर्णन किया है। और जो विराट नगरी में जो सेनापति था विराट राजा का, वो सुदेशना का भाई यानी अपनी रानी का भाई था, वह कीचक, वो अपने आप को बलाढ्य मानता था। मैं ही इस देश का स्वामी हूँ, मुझे ही मानना चाहिए, मैं जो भी करूँगा, मैं ही भोगी हूँ, जो भी मैं करूँगा वह सही करूँगा, मेरे सामने किसी ने बोलना नहीं चाहिए। और ऐसी मान्यता रखने वाला ये कीचक, ये द्रौपदी को काम की नज़र से देखता है और ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, ये मेरी भार्या होनी चाहिए, ये सुंदर है तो ये मेरी ही होनी चाहिए, ऐसा वह सुदेशना के सामने उसको बताया। अभी वो उसकी बहन है, रानी है, और उसको बताया, वो भी कुछ नहीं कर सकी, उल्टा सहकार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। और जो बलवान होता है वो उसके सामने जो दुर्बल होता है वो अगतिक हो जाता है। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया, जो सैरंध्री बन करके रहती थी, उसने मना कर दिया कि मुझे ये स्वीकार नहीं, और मेरे 5 पति है, मैं पतिव्रता हूँ, और तूने ऐसा विचार करना ये गलत बात है, तेरा नाश का समय आ गया है ऐसा लगता है। तो ऐसा बोलकर वो उसको निकाल देती है। लेकिन कीचक मन में रखते हुए जाता है और सुदेशना को बताता है कि इसको मेरे पास भेजना, किसी न किसी कारण बताकर, कोई ना कोई कारण बताकर मेरे पास भेजना, फिर मैं और वो जो भी कर लेंगे आप देखना। तो सुदेशना भी कुछ दिन जाने के बाद सैरंध्री को यानी द्रौपदी को भेजती है कि मेरे लिए रसपान लाना है और उधर से रस लेकर आ। हाँ, कीचक के घर में से, महल में से कुछ रस लेकर आ, मुझे अत्यंत आवश्यकता है, तुरंत लेकर आ। तो सैरंध्री बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मुझसे, मेरे पर गलत नज़र से देखता है और ये अच्छी बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दूसरे अनेक दासियाँ। लेकिन सुदेशना आदेश देती है कि मैं रानी हूँ और तू दासी है, तुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो पात्र लेकर जाती है और कीचक के महल में जाकर उधर वो रस लेने के लिए जाती है, मेरे औषधि पीने के लिए ये रस चाहिए, ऐसा बताकर वो भेजती है सुदेशना। लेकिन वो उधर जाते ही वो हाथ पकड़ लेता है, कीचक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचने के लिए इधर उधर ले जाता है। लेकिन द्रौपदी बोलती है ये अच्छी बात नहीं, तूने मेरा हाथ पकड़ा, ये बहुत ही गलत बात है, तेरा विनाश समीप आ गया है। और उसको धक्का देकर गिरा देती है और भागने लगती है, और भागते भागते राजसभा में चली जाती है। राजसभा में विराट राजा और उधर युधिष्ठिर भी होता है और बाकी भी कुछ लोग होते हैं। उधर जाकर के वो
उधर राजा के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि मुझे बचा ले। ये तेरा सेनापति कीचक मेरे ऊपर मुझसे गलत नजर से देखता है और इसको पकड़ ले, इसको शिक्षा कर दे, इसको सजा कर दे। लेकिन विराट राजा कुछ बोलता नहीं। कीचक दौड़ दौड़ कर आता है और शेरंद्री को लात मारता है। वो गिर जाती है विराट राजा के सामने। सुदेशना भी उधर होती है। गिर जाने के बाद उधर युधिष्ठिर होता है और भीमसेन उस समय आ जाता है। भीमसेन देखता है और ऐसा लगता है उसको कि कीचक और विराट को भी मार दो इस समय और काम तमाम कर दो। लेकिन युधिष्ठिर बोलता है कि रुक जा, हम अभी अज्ञातवास में हैं। एक चिन्ह या तो कुछ संकेत कर देता है और रुक जाने के लिए बोलता है। भीमसेन रुकता है, लेकिन द्रौपदी बोलती है और मेरे पतियों में इतनी ताकत है कि वो तुझे मार देगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पति गंधर्व है, वो गुप्त रूप में मेरे आसपास रहते हैं और तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू जो हरकत की है वो गलत हरकत है और तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर द्रौपदी भाग जाती है उधर से और फिर कीचक भी उधर से चला जाता है कि मैं देख लूंगा। तो ऐसा जब हो जाता है तो द्रौपदी उसके बाद चली जाती भीमसेन के पास और भीमसेन के पास चली जाने के बाद भीमसेन को सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ और इसको छोड़ मत, इसी रात इसी दिन उसको यमलोक पहुंचा देना। और आप देख रहे हैं कि मेरा अपमान, मेरा दुख मुझे सहा नहीं जाता। ये कैसे आप जैसे बकासुर को भेज दिया, जैसे जीमूत को भेज दिया, जैसे अलग अलग असुरों को भेज दिया यमलोक, वैसे इसको ही भेज दो, इसको भी भेज दो। तो इस प्रकार वह उनको बताती भीमसेन को। तो भीमसेन भी बोलता है कि कैसे किया जाए। तो द्रौपदी को बोलता है कि वो अभी बुरी नजर से मुझको देखता है, वो पाए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऐसा है जैसे कोई कामी होता है ना, कामातुरा नाम न भयन न लज्जा। कामातुर होता है, उसको भय और लज्जा उसकी निकल जाती है और वो बलाढ्य भी है। और बलाढ्य होने के साथ साथ कामातुर हो गया तो वो उसको लज्जा नहीं होती। वो मुझे पकड़ेगा या तो अत्याचार करेगा ऐसा लगता है और इसलिए उसको सजा होनी ही चाहिए और हम लोग पहुंचाना ही चाहिए। तो क्या किया जाए। तो रात को नृत्यशाला खाली होती है और द्रौपदी को भीमसेन बताता है कि तू बता दे कि मैं तेरी राह देखूंगी, किसी को साथ में मत लाना, मैं तेरी राह देखूंगी, मैं तेरी हो जाऊंगी, लेकिन साथ में इधर आ जाना। तो नृत्यशाला में उसको बुला ले और रात के समय बुला ले। तो द्रौपदी फिर इधर चली आती है सुदेशना रानी के पास। फिर ऐसा समय देखकर फिर कीचक को बता देती है कि हे प्रिय, मेरी गलती हो गई, लेकिन किसी को बताना मत। मैं तेरी हो जाऊंगी, लेकिन अकेले में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी जगह पर आ जाना, मैं नृत्यशाला में आ जाऊंगी रात को और उधर मुझसे मिलना। हाँ, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो इस प्रकार द्रौपदी बता देती है। द्रौपदी बता देने के बाद कीचक मन ही मन संतुष्ट हो जाता है कि अरे मेरे मन की बात मान गई, तुझे रानी बना दूंगा, तुझे ऐसा कर दूंगा, तुझे पूरा धन नौछावर कर दूंगा। अगर तेरी इच्छा है तो पूरे रानी, मेरी जो पहली पत्नियां हैं उनको दासी बना दूंगा। ऐसा एक एक वचन देकर वह खुश हो जाता है और फिर राह देखता है। उस रात ठीक जो समय बताया था उस समय वो चला जाता है उस नृत्यशाला की तरफ। उधर वो निर्जन नृत्यशाला, उधर एक पलंग पर हाँ भीमसेन
एक चद्दर ओढ़कर सो जाता है और राह देखता है, जैसा गरुड़ सांप की राह देखता है कि कब आ जाए और कब मैं उसको उठा लूं और यमलोक पहुंचा दूं। उस तरह भीमसेन उधर राह देखता है और जैसे ही पांव की आवाज आई वो सावधान हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं है। फिर वो दरवाजे में घुसते ही बोलता है कि ये प्रिय, मैं आ गया हूं, अभी छोड़ दे लज्जा और देख ले मेरी ओर, मैं कितना सज धज कर आया हूं, तू भी सज धज कर आई होगी। भीमसेन मनी बोलता है कि मैं भी सज धज कर आया हूं, डरना मत, अभी कुछ चिंता मत करना, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तो इस प्रकार वो नजदीक आ जाता है और चद्दर ओढ़ता है। चद्दर ओढ़ते ही उठ जाता है कि अभी तैयार हो जा, मैं गंधर्व हूं और तेरा काम तमाम कर दूंगा अभी। तो वो भी कीचक बलवान होता है, वैसे ही सावधान होकर के वो फिर लड़ने लगता है। हाथ में कुछ नहीं होता, तलवार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो हाथ से हाथापाई होती है। वो हाथ से युद्ध होने लगा, एक दूसरे को पटकाते हैं। बहुत देर तक युद्ध चला, एक दूसरे को पटकाते पटकाते वो कीचक थक जाता है, क्योंकि भीमसेन भीमसेन है, वो कैसा थकेगा। वह थक जाने के बाद उसको फिर उठाया और घुमाया और पटकाया। पटकने के बाद वो बेशुद्ध पड़ गया। उसने जो हाथ आगे जाकर खींचे थे, या तो द्रौपदी को खींचने वाले हाथ को, उसने क्या कर दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा अंदर दबा दिया इसके शरीर में। एक एक हाथ, एक एक पांव उसका तोड़ मरोड़ कर अंदर दबा दिया, पांव भी दबा दिए, हाथ भी दबा दिया। और वो वैसा सुंड जैसा, यानी जो लकड़े का ओंडका रहता है, उसी तरह उसका आकार बना दिया और पूरा बनाकर उसको मार दिया। अभी ये मार कर उसको फेंक दिया उधर ही उस महल में, नृत्यशाला में, और भीमसेन निकल गया उधर। सब लहूलुहान हो गई जगह। उसके बाद द्रौपदी वो देखती है दूर से कि इसका काम तो तमाम हो गया। उधर जो बाकी रक्षक थे, दासी थी, और उनको बताया कि मेरे पति गंधर्व ने कीचक को मार दिया। हाँ, वो किसको बताती? दासियों को बताती, उधर ठहरने वाली जो दासियां थी। दासियों ने फिर आवाज लगाई, कीचक मारा गया, कीचक मारा गया, गंधर्वों से मारा गया। ये सभी न्यूज इधर उधर फैलने लगी रात को ही, और सभी को पता चला। सुबह सुबह सब बाकी जो कीचक के जो भाईबंद थे, भाई थे, बाकी जो संबंधी थे, वो आ गए। उनको बहुत ये हुआ कि ये गंधर्व गुप्त रूप में आया और उसको मार दिया सभी। और ऐसी बात में ऐसी न्यूज फैल गई कि गंधर्व ने इसको मार दिया रात को, और ये द्रौपदी के जो पति, उन्होंने मार दिया। वो गंधर्व गुप्त रूप में रहते हैं। तो वो जो अंत्य यात्रा के लिए निकले, उसका प्रेत लेकर, सभी जो प्रेत देखा, हाथ पैर तोड़ मरोड़ कर ऐसे अंदर घुसा दिए, और ऐसा बहुत ही एक गठड़ी जैसा बना दिया है। तो उसको लेकर के फिर चले अंत्य यात्रा में स्मशान भूमि की ओर। जाते जाते जो वो कीचक विराट राजा का सारथी भी हुआ करता था, उसको सूत पुत्र बोलते थे। तो बाकी सूत पुत्र यानी उनके भाईबंद वो ले जा रहे थे, और ले जाते जाते द्रौपदी की ओर देखा, सैरंद्री की ओर। और वो सैरंद्री की ओर देखते ही वो सूतपुत्र बाकी जो भाईबंद है, और बोलते हैं कि यही सैरंद्री है जिसके पति ने इसको मारा है, तो इसको भी इसके साथ जला देंगे, चलो इसको उठाते हैं। तो द्रौपदी को पकड़ लेते बाकी जो सूतपुत्र जो होते, बाकी संबंधी, और उसको पकड़ लेने के बाद वो जाते हैं, उसको दफना देंगे, उसको जला देंगे उसके साथ, ऐसा सोच करके उन्होंने द्रौपदी को पकड़ लिया, सैरंद्री को। तो भीमसेन उसकी पुकार सुनता है द्रौपदी की, बचाओ बचाओ। तो भीमसेन फिर वापस आ जाता है, और उस स्मशान भूमि में सभी सूतपुत्र जो भाईबंद होते हैं उनको भी स्मशान भूमि में वैसे ही भेज देता है, जैसे कीचक को भेज दिया। उधर वो बाकी उधर तो साधन नहीं होता, गदा नहीं होती, लेकिन उसने पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर सभी को मार दिया।
लगभग जो भी उनके भाई बंद थे सभी को मार दिया। स्मशान भूमि में जितने आए थे, कुछ भाग गए, कुछ बच गए और कुछ मारे गए, बहुत सैकड़ों मारे गए। तो भीमसेन ने अकेले ने ही उनको मार दिया। उसके बाद वो आते हैं और डर, बाकी सब इतना डर फैलता है कि ये जो गंधर्व है इनके पति बहुत ही डेंजर है और वो किसी को छोड़ते नहीं। सैरंध्री को सभी डरने लगे और सैरंध्री बाकी भी जो भी इधर विराट राजा और सुदेशना भी डरने लगे कि ये जो गंधर्व है ये बहुत ही गुप्त रूप में इसकी रक्षा करते हैं और ये बहुत ही भयानक है। तो सैरंध्री को इधर नहीं ठहराना चाहिए, ऐसा सुदेशना को लगा। ये बहुत ही तेज ऐसी नारी है, तेजस्वी नारी है, इसको इधर ठहराना नहीं चाहिए। लेकिन द्रौपदी, फिर उसको पता चला कि सुदेशना ऐसा करने वाली है, तो उसने क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा करना, मैं कुछ दिन आपके वहाँ रहूँगी और मैं कुछ तकलीफ या तो बिना कारण कुछ मुझे तकलीफ देते हैं तो मेरे पति छोड़ते नहीं, लेकिन मैं क्षमा मांगती हूँ, जो हुआ सो क्षमा मांगती हूँ, मुझे कुछ दिन इधर ठहरने के लिए जगह देना। क्योंकि बाकी तो फिर अभी कुछ दिन रहे थे और उधर क्या करेंगे, सब गुप्तता निकल जाएगी, ऐसा सोचकर द्रौपदी ने क्षमा मांगी और उधर ठहरने लगी। ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन विराट राजा और सुदेशना रानी डर डर कर ये करते थे, क्योंकि कीचक जैसे सेनापति को मार दिया गंधर्व ने, ये साधारण बात नहीं थी। ये वार्ता सभी ओर फैल गई और सभी ओर यानी किधर हस्तिनापुर में भी फैल गई। कीचक जैसा सेनापति गंधर्वों ने मार दिया, उनके भाईबंद भी मार दिए और ये बातमी, ये न्यूज सभी ओर फैलने के बाद इधर दुर्योधन आदि भी उनको संशय होने लगा कि ये कीचक को मारने वाला कौन हो सकता है। उनकी एक मीटिंग हो गई। पांडवों को खोजने के लिए बहुत सारी योजना बनाई थी कि अज्ञातवास में उन्हें खोज कर उनको फिर 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास दे दिया जाए, फिर हम निष्कंटक राज करेंगे। ऐसा सोचने वाले दुर्योधन आदि जो चांडाल चौकड़ी थी वो बैठ गई थी। तो उधर क्या किया जाए, तो उस समय ये बात में आ गई कि कीचक मारा गया है, इसको मारने की ताकत रखने वालों में भीमसेन एक है। दुर्योधन ने मनी मन सोच लिया, लेकिन अभी खुले खुले ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पास में भीष्म थे, भीष्म पितामह और बाकी सब द्रोणाचार्य आदि, कृपाचार्य आदि थे। तो कैसे आक्रमण किया जाए विराट नगरी पर। तो सुशर्मा नाम का एक राजा था त्रिगर्त देश का, तो उसने ऐसा सोचा कि ये जो विराट है ना, इसका सेनापति मुझ पर बहुत बार आक्रमण किया और मुझे लूट लिया था, मुझे परास्त किया था कीचक ने ही। लेकिन अभी कीचक नहीं रहा तो हम विराट नगरी पर आक्रमण धावा बोल देंगे और उधर उनके गौवे, उनका धन लूट कर हम अपने देश में लाएंगे, हस्तिनापुर में लाएंगे और सभी बांट कर हम ले लेंगे उनका धन, क्योंकि उन्होंने हम पर अत्याचार किए हैं और हम भी उनको अभी जीतेंगे। ये समय है कि वो अभी कच्चे हो गए। तो इस तरह जो योजना जो सुशर्मा ने बताई वो सभी को अच्छी लगी और दुर्योधन भी बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, हम उधर आक्रमण करके उनका धन लुटेंगे और गायों भी लुटेंगे। बहुत गायों का धन, गाय सब धन मानते थे उस समय, और लाखों गायिया गौवे उधर है और उनको लूट कर ले आएंगे हस्तिनापुर। तो ऐसा सोचकर सुशर्मा का एक तरफ से आक्रमण होगा और हस्तिनापुर का दूसरी तरफ से आक्रमण होगा और सभी साथ में मिलकर आक्रमण करेंगे। पहले सुशर्मा करेगा, उधर सेना जाएगी तो इधर से हम आक्रमण करेंगे। तो ऐसा योजना बनाकर आक्रमण करने के लिए सोचा। तो ऐसा सोचकर सेना की तैयारी होने लगी। सुशर्मा और इधर दुर्योधन, उन्होंने अपनी अपनी सेना, दुर्योधन के साथ फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, तो ये सब साथ में निकले। उधर सुशर्मा और उनकी सब सेना दोनों ओर से आक्रमण करेंगे। पहले सुशर्मा आक्रमण करेगा, उसके बाद फिर हस्तिनापुर आक्रमण करेगा, ऐसा सोचकर गुप्त रीति से प्लान किया। तो सुशर्मा और जो हस्तिनापुर दुर्योधन आदि का आक्रमण सब सैन्य लेकर निकलते हैं उधर,
और निकलने के बाद क्या होगा और कैसे युद्ध होता है, ये सब बात में देखेंगे। लेकिन इधर जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो अपने आप को बड़ा महान मानते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं भोगी हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा वो मानते हैं। और जो पांडव है वो उनको सही तरीके से उनको न्याय दिलाते हैं। यानी जब आक्रमण करने के लिए तय होता है तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि पांडव कहाँ होंगे जिस देश में सभी लोग प्रामाणिकता से रहते हैं, सभी अपना अपना धर्म निभाते हैं, और जिधर दुष्टों का कुछ चलता नहीं उधर पांडव रहते होंगे। तो ये अंदाजा वो भीष्म पितामह बता देते हैं। लेकिन उनको पहचानना इतनी सहज बात नहीं है। वो इतने अपने धर्म पर इतने अडिग है कि वो अपना धर्म बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और पालते भी हैं। इसलिए उनको पहचानने के लिए, खोजने के लिए जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप अगर मत्स्य देश पर यानी विराट नगरी पर आक्रमण करना चाहते हैं तो हस्तिनापुर का निर्णय मैं निर्णय के साथ हूँ, कोई बात नहीं है। तो इस तरह आक्रमण की तैयारी करते हैं। आगे क्या होता है बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।